एग्जाम का प्रेशर? मैं हूं ना। अभी सब्सक्राइब करो हमारे न्यू चैनल द गौरव जैन क्लिप्स। अब जो रेशो अपन पढ़ रहे हैं वो है एक्टिविटी रेशो, यानी कि ये एफिशिएंसी बताते हैं। तो इसके अंदर सामान खरीदना और बेचना, इससे रिलेटेड फॉर्मूले बन रहे होंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इन्वेंट्री, प्रॉफिट, परचेज, सेल, इससे रिलेटेड सारे सवाल आएंगे। तो सबसे पहला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, यानी आपकी इन्वेंट्री कितनी बार घूमती है, इसका रेशो। ठीक है, ये आपकी एफिशिएंसी जनरेट करता है कि कितना बढ़िया है। पहले इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू या ऐसे लो, रुको इसको पहले तुमको सीधे तरीके से समझाते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी। ठीक है, अब आपके सामने दो सवाल बन रहे हैं, सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है या एवरेज इन्वेंट्री क्या है। ठीक है, तो देखिए पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में बात करते हैं, सीओजीएस। इसके दो फॉर्मूले होते हैं, हमेशा याद रखना। ओपनिंग स्टॉक, यानी जो सामान बेचा उसकी कॉस्ट कितनी थी, प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एक फॉर्मूला ये होता है। सर डायरेक्ट एक्सपेंस में कौन से आते हैं, मशीन रिलेटेड मतलब फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस, कैरेज इनवर्ड हो गया, वेजेस वगैरह हो गया, ये सारी चीजें। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है सेल्स। देखो कॉस्ट निकालनी है तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस प्रॉफिट। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला होता है। अकाउंट्स की भाषा में कैसे लिखेंगे सेल्स माइनस प्रॉफिट को, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का ये फॉर्मूला होता है, हमेशा याद रखना। बट इन केस ऑफ दिस पर्टिकुलर रेशो, अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं गिवन है और उसकी जगह रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, मतलब कॉस्ट नहीं गिवन सेल्स गिवन है, ठीक है, और प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट का अता पता नहीं है, तो डायरेक्टली हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की जगह रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से भी फॉर्मूला या रेशो निकाल सकते हैं। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन केस सीओजीएस इज नॉट गिवन एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज गिवन, कॉस्ट नहीं गिवन है, सेल्स गिवन है, जबकि आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल, सर ये एवरेज इन्वेंट्री कैसे आती है। तो देखिए एवरेज निकालना तो किसी का भी बहुत आसान है। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। एक और चीज, अगर आपको क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक नहीं मिलता है, डायरेक्टली स्टॉक वर्ड मिलता है, तो हम मानेंगे कि वो ऑटोमेटिकली एवरेज है। जैसे आपको क्वेश्चन मिला स्टॉक 3,000 रुपए, अब ये नहीं पता कि वो ओपनिंग का है या क्लोजिंग का है और कहीं गिवन भी नहीं है, तो डायरेक्टली हम मानेंगे कि 3,000 रुपए जो है ना, ये एवरेज इन्वेंट्री ही लिखी हुई है। समझ में आ गया, क्वेश्चन करेंगे बेहतर समझ में आएगा। क्या क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। देखिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ये दोनों गिवन है, बस सिंपल हो गया। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, 4,50,000 रुपए। एवरेज इन्वेंट्री देखें तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, तो 2,25,000 डिवाइडेड बाय 2, तो 1,12,500, 1,12,500 डायरेक्टली हो गया 4 टाइम्स। कितना हो गया, 4 टाइम्स। देख लो भैया एक बार, बड़ा सिंपल सा सवाल है, कितना आ गया, 4 टाइम्स आपका आंसर आ गया है। समझ में आया क्या, क्लियर हुआ क्या। चलें, चलो थोड़ा मुश्किल सवाल। ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, कैरेज इनवर्ड है, क्लोजिंग स्टॉक है, वेजेस है, फ्राइट आउटवर्ड है। अरे भैया डरा दिया ये तो। हाँ भैया, इसके अंदर सीओजीएस तुम्हारे पास नहीं है। ठीक है, सीओजीएस नहीं है, क्या करें बताओ। सीओजीएस का कोई कहानी है, सीओजीएस का सर एक फॉर्मूला पढ़ने पड़ा है, बताओ जरा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज
प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 30,000, परचेज 69,000, डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब फैक्ट्री वाले, तो ये फैक्ट्री का एक्सपेंस है। कैरेज इनवर्ड फैक्ट्री का एक्सपेंस है, फ्राइट आउटवर्ड नहीं होता। देखो अपन ने ना 11th क्लास में जो ट्रेडिंग में पढ़ा था ना, ट्रेडिंग और P&L में से ट्रेडिंग में, वो सब इसमें अंदर आता है। वेजेस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फ्यूल हो गया, कैरेज इनवर्ड हो गया, ये इसके अंदर आता है। ठीक है, तो 4,500 के डायरेक्ट एक्सपेंस ये हो गए। अरे भाई इतना महंगे नहीं है। 3,000 ये हो गए, माइनस क्लोजिंग कितना है 9,000 रुपए। लियो भैया 60 3 90 प्लस 4 5 4 7,500 97,500, 9,000 में माइनस कर चुका हूँ। 97,500 ही हो गया COGS। ठीक है, तो 97,500 डिवाइडेड बाय क्या है भैया, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, एवरेज इन्वेंट्री 30,000 प्लस 9,000 डिवाइडेड बाय 2, 39,000 डिवाइडेड बाय 2, 19,500। हाँ भैया 19,500 सिंपल इजी। ठीक है, पुट कर दें 19,500 कितना हो गया, ये 5 गुना 5 टाइम्स। कितना आसान सवाल आते हैं, फिर हम कहते हैं कि हमसे नहीं होता। ऐसे कैसे नहीं होंगे, इतने इजी इजी सवाल है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो अगला एक और करते हैं इसका। ओहो परसेंटेज, आई लाइक इट। ओपनिंग स्टॉक 29, परचेज है 242, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है इतना, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, बहुत आसान है तो, ले हटाओ। परचेज, अच्छा इसमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, चलो कोई बात नहीं, पहले निकालते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो सेल्स प्रॉफिट दोनों गिवन है, तो सेल्स और प्रॉफिट देख के तो अपना दिमाग ठंडा जाना चाहिए कि सेल्स माइनस प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट होता है। निकालो सेल्स माइनस प्रॉफिट। सेल्स कितनी है 3,20,000 रुपए, प्रॉफिट कितना है 25% ऑन सेल, तो 3,20,000 का 25%। अगर ये कॉस्ट पे दिया होता तो हम वही 100 करके करते, 3,20,000 इंटू 14, हाँ भैया 80,000 रुपए। कितना हो गया 8 चौक 32, 8 दूनी 8 तिया 27, 8 तिया 24, सॉरी 23 क्या, 2,40,000 रुपए आ गई तुम्हारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ले भैया अब क्या चाहिए, ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इसी की मदद से क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक और फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग। अब डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन नहीं है तो जीरो मान लेते हैं। ओपनिंग कितना है 29, परचेज कितना है 242, ओहो, माइनस क्लोजिंग पता नहीं है, इज इक्वल टू 2,40,000 रुपए। ठीक है, कितना हो गया भैया, इसको इधर करा तो ये आ गया 242 में से 2,000 यहाँ बचे 31,000 रुपए आ गए। ये आ गया तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक। लीजिए भैया, कभी कभी एक ही चीज के फॉर्मूले से दोनों चीजें निकल आती हैं। ठीक है, देखो भाई ओपनिंग है पता है, क्लोजिंग है, फॉर्मूला लगाते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का 2,40,000 रुपए डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ओपनिंग कितनी है 29 प्लस 31 डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया 30,000 रुपए 8 टाइम्स। लो जी आ गया आपका उत्तर। ठीक है, सिंपल, आगे बढ़े, देख लो भैया। ठीक है, चलिए अगला, ये तो सेम ही है यार, सेम टू सेम है। ठीक है, ये तो तुम कर लोगे, इजी सवाल है, कॉस्ट दे रखी है तुम्हें, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो दे रखा है। ठीक है, इजी, होमवर्क में करना इसको। चलो अगला। ठीक है, देखो तो एक्टिविटी रेशो का दूसरा रेशो होता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ट्रेड रिसीवेबल मतलब व्यापार में कितना पैसा आपने रिसीव किया है, उसके बेसिस पे, रिसीव करने वाले हो उसके बेसिस का टर्नओवर रेशो। अब व्यापार में पैसा कब आता है, जब हम उधार में सामान देते हैं, तभी तो रिसीवेबल होता है। देखो एक होता है रिसीव्ड, एक होता है रिसीवेबल। रिसीवेबल मतलब आना बाकी है, तो पैसा किसका आना बाकी होगा, जिनको हमने क्या करी होगी, क्रेडिट में सेल करी होगी।
तो क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, क्या फॉर्मूला हुआ इसका? क्रेडिट सेल, उधार में की हुई सेल, माइनस डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब उधार की सेल्स कैसे निकालेंगे सर? सिंपल है रे भाई मेरे, टोटल सेल्स इज इक्वल टू नेट वाली, नेट मतलब रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न है तो माइनस करना, टोटल सेल्स इज इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल। इससे तुम्हारा आ जाएगा, अगर कैश सेल गिवन है, टोटल सेल गिवन है तो क्रेडिट निकल आएगी, ठीक है। और टोटल सेल इसको बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालते हैं ये अभी अपन ने सीखा था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला है ना। तो बेसिक फॉर्मूला तो ये है, टोटल सेल्स प्लस कैश प्लस क्रेडिट, पर अगर कुछ टेढ़ा मेढ़ा आ जाता है ज्यादा से ज्यादा ये निकालने को बोल देंगे, ठीक है। देन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, देखो ट्रेड रिसीवेबल कौन कौन से होते हैं? एक होता है तुम्हारा डेटर और एक होता है तुम्हारा डेटर है भाई, एक होता है तुम्हारा बिल रिसीवेबल, एक होता है डेटर और एक होता है बिल रिसीवेबल, ठीक है। इन दोनों को मिला के बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मतलब ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल यानी ओपनिंग डेटर और ओपनिंग बीआर प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल यानी क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बीआर डिवाइडेड बाय 2। सिंपल, सिंपल है, ओपनिंग टीआर प्लस क्लोजिंग टीआर डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें एक चीज याद रखनी, जैसे इन्वेंट्री में था ना कि अगर ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं गिवन है, सिर्फ इन्वेंट्री गिवन है, तो अपन मानते कि वही एवरेज है। वैसे अगर इसमें ओपनिंग डेटर या क्लोजिंग डेटर, ओपनिंग बीआर या क्लोजिंग बीआर की जगह सिर्फ डेटर गिवन है, पता नहीं है ओपनिंग है या क्लोजिंग है, सिर्फ बिल रिसीवेबल गिवन है, पता नहीं है ओपनिंग है या क्लोजिंग है, तो हम मानेंगे कि जो गिवन है वो एवरेज है। तो एवरेज कैसे निकाल देंगे भाई? इन दोनों को जोड़ दो, एवरेज आ गया, हटाओ, डिवाइड बाय 2 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मानेंगे ऑलरेडी डिवाइड होके आ रखा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखें, चलिए। तो आपको निकालना है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, सेल्स गिवन है, टोटल सेल है, कैश सेल है, डेटर है, बीआर नहीं है तो छोड़ देते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या है अपना? क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्रेडिट सेल देखो वही फॉर्मूला आ गया अपना, टोटल सेल है अपने पास, यही लिख देते ना, 2 लाख की, जिसमें से 40,000 की कैश में करी है, 2 लाख की सेल में 40,000 कैश करी, तो क्रेडिट कितनी हो गई? 1,60,000 क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ये 35 प्लस 55 डिवाइडेड बाय 2, 80 90 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 45,000 रुपए। लियो भैया, तो ये हो गया 3.45 दूनी 90, 1.35, 1.35 25 बचा, 25 5 250 5 6 इज टू टाइम्स, तो टाइम्स में आएगा ना, 3.56 टाइम्स। समझ में आ गया क्या? क्लियर हो गया क्या? ठीक है। अब देखो इसमें ना एक चीज और आती है जिसको अपन बोलते हैं, चलो पहले ये क्वेश्चन करते हैं उसके बाद देखेंगे अपन, हाँ क्या कहते हैं, डेप्थ कलेक्शन पीरियड क्या होता है, ठीक है। पहले ये क्वेश्चन करो, देखो फटाफट क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, क्लोजिंग डेटर है हमारे पास 40,000 रुपए के, ठीक है। नेट क्रेडिट सेल इज इक्वल टू 25% ऑफ कैश सेल, ये तो इजी है, ठीक है। अच्छा इसमें वो भी नहीं दे रखा, ओ हो, अच्छा क्वेश्चन है भैया ये तो। देखो पहले सेल्स से शुरू करते हैं, नेट क्रेडिट सेल इज इक्वल टू 25% ऑफ कैश सेल्स, ठीक है। तो अपन कैश सेल ठीक है छोड़ देते हैं, और टोटल सेल कितनी है? अरे ऐसा नहीं है, 1.5 लाख रुपए। तो टोटल सेल क्या होती है? कैश प्लस क्रेडिट, मैं ना एक्स लेके नहीं करूंगा, एक्स से थोड़ी सी नफरत है अपने को, ठीक है। हाँ डायरेक्ट करते हैं। तो कैश सेल्स पता नहीं है सर कितनी है, क्रेडिट सेल कितनी है 25%, तो इसको ऐसे करो 25/100 ऑफ कैश सेल्स, ठीक है। तो कैश प्लस लेना ही पड़ेगा अब एक्स, इसको एक्स ले लो इजी रहेगा,
25/100 इंटू एक्स, ठीक है, x प्लस एक्स बाय 4। एलसीएम लिया, एलसीएम आया 4, तो 4x प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहां लिख रहा हूं 5x अपॉन 4 इज इक्वल टू 1.5 लाख रुपया, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1.5 लाख रुपए इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5, तो 30 चौक 1,20,000 रुपए हो गए आपके x की वैल्यू, यानी कि कैश सेल्स की वैल्यू। क्या क्या कर गए सर, खतरनाक सा लग गया अरे नहीं खतरनाक नहीं है, देखो क्या है, टोटल सेल इक्वल टू कैश प्लस क्रेडिट, तो इसने बोला कैश तो पता नहीं है, क्रेडिट सेल इसने बोल दिया जितनी भी कैश होगी उसका 25% क्रेडिट है, तो कैश को हमने मान लिया x, 25% का मतलब होता है 25/100, 25/100 को काटा तो ये आ गया 1/4, एलसीएम लिया तो ये आ गया 5x/4 इज इक्वल टू 1,50,000 रुपए, ठीक है। 5 नीचे 4 ऊपर, कैश सेल्स आ गई तुम्हारी 1,20,000 रुपए। कैश कितनी आ गई है, 1,20,000 रुपए, तो क्रेडिट कितनी हो गई, 1,20,000 रुपए का 25%, यानी कि हो गई है 30,000, ये हो गया तुम्हारा क्रेडिट सेल, ठीक है। हाँ भाई, अब एवरेज देख ले जरा, एवरेज कैसे निकालना है, तो यहां पर भी वही दिक्कत है, बीआर तो है नहीं तो छोड़ देने। हाँ भाई, ओपनिंग डेटर है 40,000 रुपए, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग डेटर ओवर ओपनिंग, हे भगवान, क्लोजिंग डेटर जो है वो ओपनिंग से 20,000 रुपए ज्यादा है, वापस सुनना, क्लोजिंग डेटर जो है वो ओपनिंग से 20,000 रुपए ज्यादा है, ठीक है। तो ओपनिंग कितने हो गए, 20,000। देखो क्लोजिंग कितने हैं, 40, इसने क्या बोला, क्लोजिंग जो है ना वो ओपनिंग से 20,000 ज्यादा लिखे हुए, तो ओपनिंग कितने हो गए, 20,000 बचे हुए, तो 20,000 प्लस 20,000 इक्वल टू 40,000 डिवाइड बाय 2, तो ये भी हो गया 30, अरे भाई ले, ये भी हो गया तेरा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 30, ठीक है। तो यहां पर अपना फॉर्मूला क्या आया, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का 30 डिवाइड बाय 30 दैट इज इक्वल टू 1 टाइम, ठीक है। भैया मामला खराब है तेरा तो, ठीक है। देखिए भैया, तो ये क्या हुआ, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आया 1 टाइम। इससे ना एक चीज और निकलती है, उसको हम कहते हैं डेप्थ कलेक्शन पीरियड, यानी कितने समय में आपका डेट जो है वो वापस आ जाएगा, ठीक है। जिसका फॉर्मूला बहुत आसान होता है डेट कलेक्शन पीरियड का, यही लिखूंगा मैं, इसको मिटाते हैं और यहां लिखते हैं डेट कलेक्शन पीरियड, डेट कलेक्शन पीरियड, इसका फॉर्मूला होता है 365 या 12 दिन में निकाल रहे हो तो 365, महीने में निकाल रहे हो तो 12, डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। जैसे अगर इस क्वेश्चन में अपन बनाए तो 12/1 12 महीने, यानी कि आपका जो वो है उधार वो 12 महीने में वापस आता है, कितने महीने में, पूरे 12 महीने में वापस आता है। तो जितना ज्यादा अपना ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो होगा उतना कम आपका डेट कलेक्शन पीरियड होगा, जो कि बढ़िया है, मतलब कितना जल्दी आपका उधार चुकता हो जाता है, समझ गए। चलिए, तो अब उधार चुकता होने की तो बात आ गई, अब उधार देने की बात कर लेते हैं, यानी ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। अब रिसीवेबल में था क्रेडिट सेल, तो पेबल में होगा क्रेडिट परचेज, ठीक है। वहां एवरेज ट्रेड पेबल था तो यहां पर होगा एवरेज, ट्रेड रिसीवेबल था तो यहां पर होगा एवरेज ट्रेड पेबल, ठीक है। वही क्रेडिट परचेज, सेम वही, टोटल परचेज इज इक्वल टू कैश प्लस क्रेडिट, ठीक है, वही नेट है। याद रखना परचेज का एक फॉर्मूला और अपन ने पढ़ा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वो भी यहां काम आ सकता है, नॉट श्योर आ सकता है, ठीक है। वापस ट्रेड पेबल में क्या क्या आते हैं, क्रेडिटर प्लस बिल पेबल, वाह पीपीटी बनाने वालों यही लिख दिया सब कुछ, मेरे लिए कोई काम मत छोड़ना ठीक है। देखो तो ये फॉर्मूला इसमें काम आ सकता है क्योंकि यहाँ पर परचेज इसमें इंक्लूड है, तो हम यहाँ से परचेज निकाल सकते हैं और फिर इसमें से क्रेडिट परचेज यूज किया जा सकता है। जैसे इस फॉर्मूले में मान लो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, तो यहाँ से अपन ने परचेज निकाला, उसमें से कैश को माइनस करा तो क्रेडिट परचेज आ सकता है, ठीक है। चलो, वहां पर डेप्थ कलेक्शन पीरियड था कि भाई कितने समय पैसा आ रहा है,
यहां पर है क्रेडिट अवेलिंग पीरियड, कितने समय तक हम उधार चला रहे हैं। कंपनी चाहती है कि पैसा जल्दी से जल्दी आ जाए और उधार लंबे समय तक हम चलाते रहें। तो क्रेडिट अवेलिंग पीरियड क्या है? क्रेडिट अवेलिंग पीरियड सेम वही 365 या 12 डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, कंपनी चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा हो, यानी कि ट्रेड पेबल रेशियो कम हो। चलिए क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट, टाटा प्रेस लिमिटेड है तो कैलकुलेट कीजिए कि इनका ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो कितना है और एवरेज पेबल पीरियड डेज में कितना आ रहा है। ठीक है, वही सेम चीज है। चलिए, परचेज है, कैश परचेज रिटर्न है। अरे तो आसान हो गया, देखो टोटल परचेज है 8,50,000 रुपए, जिसमें से 50,000 रुपए रिटर्न हो गए। परचेज रिटर्न तो ये तो हटा देते पहले ही। यानी टोटल परचेज कितनी हो गई आपकी? 8 लाख रुपए। ये आ गया आपका टोटल परचेज। इसमें से कैश करी है 1 लाख रुपए, तो माइनस कर दो 1 लाख रुपए। 7 लाख रुपीस की क्या आ गई आपकी? क्रेडिट परचेज, उधार में कितना सामान खरीदा है। क्रेडिटर्स की बात करें तो देखिए ओपनिंग और क्लोजिंग। ठीक है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग कितना हो गया भैया? 1,60,000 प्लस 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2, तो 1,40,000 रुपए ये एवरेज आ गया इसका। ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो 7 लाख डिवाइडेड बाय 1,40,000, तो डायरेक्ट आंसर आ रहा है। कितना हो गया? देखो ये 5 जीरो 4 जीरो, ये 4 जीरो गए। ठीक है, 7 की टेबल में आते ही 10 बारी, ये 2 बारी 5 5 ठीक है, ये हमारा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो कितना है? 5 बारी पैसा चुका देते हैं। अब बात करते हैं क्रेडिट पीरियड, यानी एवरेज कहां गया रे? हाँ, पेबल पीरियड, एवरेज पेबल पीरियड। इसने इंसिस्ट किया है अपने से कि भैया डेज में निकालना है, मतलब 365 से डिवाइड करना है। 365 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया भैया? 73 डेज, यानी करीब 2.5 महीने तक में हम उधार जो है चुका देते हैं। कंपनी 2.5 महीने में उधार चुका देती है। समझ में आ गया क्या? क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाएं। देखिए भैया, चलो लेट्स प्रोसीड। अगला सवाल, सवाल ये, चलो भाई देखते हैं सवाल। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो गिवन है, एक्सेस ओपनिंग, ठीक है सही है। क्या है क्वेश्चन में? कैश परचेज 25% ऑफ टोटल परचेज है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट निकल जाएगी इससे। ओपनिंग स्टॉक है, टोटल परचेज नहीं गिवन। अच्छा ठीक है समझ गया मैं। क्वेश्चन तो आसान है, क्वेश्चन तो इजी है। ओपनिंग इन्वेंट्री, अरे यार ये तो बहुत आसान हो गया। लो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो सब कुछ ही गिवन है भाई। लो, क्लोजिंग इन्वेंट्री अच्छा ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गई। ठीक है, ओ हो ठीक है, सब चीजें गिवन है इसमें, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहले हमें जो निकालना है उस पर आते हैं। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला लिखते हैं पहले। क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल, इसको करने पटक देते हैं। ठीक है, ऊपर ऊपर आंसर आ जाएगा। अब देखो इसमें बहुत सारी चीजें गिवन है। सबसे पहले अपने को परचेज चाहिए। परचेज के लिए यहां लिखा हुआ है कि कैश जो है वो टोटल परचेज का 25% है। पर क्या इस क्वेश्चन में टोटल परचेज है? नहीं है सर, तो यानी कि डायरेक्टली तो नहीं आया। इसमें है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ग्रॉस प्रॉफिट। सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट निकल सकती है सर। तो देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अभी पढ़ाया अपन ने, सेल्स कितनी है पहले चुपचाप फटाफट निकाल लेते हैं। 10 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 25% ऑफ सेल, तो 10 लाख का 25% हो गया 2.5 लाख। तो तुम्हारी कॉस्ट आ गई 7.5 लाख। क्या बात है, तालियां बजाइए। ठीक है, सीओजीएस आ गई 7.5 लाख। पर इससे तो कुछ करना ही नहीं अपने को, इसका क्या काम है? अरे भाई काम देख, सीओजीएस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है क्वेश्चन में, दिख गया था मेरे को। ये रहा, किधर गया? ये रहा, हाँ ये ओपनिंग स्टॉक
प्लस परचेज आ गई, परचेज भी आ गई, मेरे को दिख गई परचेज भी, माइनस क्लोजिंग। ठीक है, देखो भैया ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक है तुम्हारा 2.5 लाख रुपए, प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग कितना है 5 लाख रुपए, इज इक्वल टू 7.5 लाख रुपए। वाह, हाँ भैया ये हो गया माइनस 2.5, ये हो गया तो ये हो गया 10 लाख रुपए। हो परचेज हो गई तुम्हारी 10 लाख रुपए। लो भाई, परचेज कितनी आ गई 10 लाख रुपीस। चलिए भैया अच्छी बात है, ये हो गया माइनस 2.5। ठीक है, अब टोटल परचेज आ गई तुम्हारे पास 10 लाख रुपए, कैश कितनी है 25%, कैश परचेज कितनी हो गई 10 लाख रुपए का 25%। या तो ऐसे निकाल लो, या फिर डायरेक्टली क्रेडिट निकालना चाहते हो तो क्रेडिट भी निकाल सकते हो। 10 लाख भाई 25% कैश है, तो बाकी 75% क्रेडिट हो गई, यानी कि 2.5 लाख रुपए तुम्हारी हो गई कैश और 7.5 लाख रुपए तुम्हारी हो गई क्रेडिट। चलो भाई ये तो आ गया 7.5, तालियां बजाओ, एक चीज तो हो गई, जीत गए अपन। हाँ भाई अब फॉर्मूला पुट करते हैं, 3 एवरेज ट्रेड पेबल। अब एवरेज में इसने ना थोड़ा रायता डोल रखा है, क्या है, क्लोजिंग ट्रेड पेबल वर 2.5 लाख इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग, यानी क्लोजिंग जो है वो ओपनिंग से 2.5 लाख ज्यादा है। जैसे मान लो ओपनिंग है 2 लाख तो क्लोजिंग होगा 4.5 लाख, मतलब 2.5 लाख ज्यादा, तो अपने को पता नहीं है कितने, तो पहले तो फॉर्मूला लगाते हैं, इसको इधर रखते हैं। तो एवरेज ट्रेड पेबल इज इक्वल टू 7.5 लाख रुपए डिवाइड बाय 3, तो ये भी हो गया 2.5 लाख रुपए। सबको 2.5 क्यों आ रहा है, ठीक है। अब जगह छोड़ी इन्होंने, जगह तो छोड़ी नहीं, कहां करें हम, ठीक है अगले पेज पे करेंगे फिर। तो क्लोजिंग ट्रेड पेबल कितने आए, तो एवरेज ट्रेड पेबल आ गया आपका, यहां कर रहा हूं फिर हटा दूंगा, है ना। एवरेज ट्रेड पेबल आ गया तुम्हारा 2.5 लाख रुपए। फॉर्मूला लगाओ, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, 2.5 लाख रुपए। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग कितना हो गया 5 लाख रुपए। देखो अभी तक अपन ने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, जो जो क्वेश्चन में है सबको यूज करा और उससे आंसर आ गया। अब देखो इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि भैया क्लोजिंग ट्रेड पेबल जो है वो ओपनिंग से 2.5 लाख ज्यादा है, क्लोजिंग पेबल इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस 2.5 लाख रुपए, ठीक है ना। ठीक है, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग दोनों मिला के 5 लाख थे, ओपनिंग तो जितना भी होगा पता लेंगे, क्लोजिंग कितना है ओपनिंग से 2.5 लाख ज्यादा, तो ओपनिंग प्लस 2.5 लाख, ठीक है भाई साहब, इज इक्वल टू 5 लाख। ये इधर हुआ तो 2 ओपनिंग, 2 इंटू ओपनिंग इज इक्वल टू 2.5 लाख, इधर हुआ तो बचा 2.5 लाख, 5 में से 2.5 गए बचे 2.5, तो ओपनिंग हो गया 2.5 डिवाइड बाय 2, 1,25,000 रुपए, ये हो गया ओपनिंग। क्लोजिंग देखें 1,25,000 प्लस 2.5 लाख, ये हो गया तुम्हारा क्लोजिंग 3,75,000। वाओ आ गया आंसर। देख लो जरा इसको, इस पेज को ध्यान से गौर करके देख लो, घूर घूर के देख लो। देख लिया, देख लिया क्या भैया, देखें एक बार पीछे भी देख लो, लो देख लो जरा, बहुत लंबा समय लगता है इसको शूट करने में, करीब 1.5 घंटा हो गया जहां तक मेरी गणित है, 1.5 पौने 2 घंटे से हम बड़बड़ाए जा रहे हैं। चलें आगे बढ़े, ओके लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट। हाँ जी, अगला है, इसको मिटा दूं, मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या है, वर्किंग कैपिटल का टर्नओवर रेशियो। अरे इतना आसान है, ये तो तुम्हें करने की भी जरूरत नहीं है, अभी तक जो अपन करते हुए आए ना सब में हो गया ये बार बार। सेम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। अरे भैया वर्किंग कैपिटल तो बचपन में ही पढ़ लिया था, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स मतलब कैश प्लस क्रेडिट, सेल्स रिटर्न, हाँ हाँ माइनस सेल्स रिटर्न। हाँ भैया समझ में आ गया, ये तो आसान था, फॉर्मूला लगाएं,
चलो एक बार देख लेते हैं, एक ही करेंगे इसका, है ना, इसके बाद अगला टाइप करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। करंट एसेट है 12 लाख, करंट लायबिलिटी है 2,40,000। आगे नहीं बढ़ रहा, मैं यही रुक गया मैं तो। हट जा भाई। वर्किंग कैपिटल 9,60,000, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। आगे बढ़ा, अब बढ़ा आगे, यही रोक ली अपन ने गाड़ी। सेल्स गिवन है, क्रेडिट सेल है 2 लाख तो 24 लाख की, कैश सेल्स है 5,20,000 की, और सेल्स रिटर्न है, अबे ढीला आदमी रह गया है तो। क्रेडिट सेल है 24 लाख, उधार में बेच ले जिंदगी पूरी। कैश सेल है 5,20,000 और सेल्स रिटर्न है 40,000 रुपए का रिटर्न आ गया, जिसमें से कितना हो गया भाई, 24 और 5 29 20, ये हो गया 28,800। लियो भाई, तो 28,80,000 डिवाइडेड बाय 9,60,000, है ना, कितना हो गया, 9 तिया 27 हो गया भैया। ये तो बिल्कुल 3 टाइम डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल 3 टाइम्स डिवाइड हो रहा है एग्जैक्टली। 18 का 8 हासिल का 27 बिल्कुल परफेक्टली डिवाइड। ले भाई, इतना आसान सवाल दे दिया तुम्हें, इससे ज्यादा तुम जिंदगी में लोगे ही क्या। मतलब बिल्कुल ही बच्चा सवाल हो गया ये तो। ठीक है भैया, इजी हो गया, आगे बढ़े।